नाज़रीन, ईद करीब आ चुकी है। रमज़ान का आखिरी अशरा भी खत्म होने को है और लोग अब घरों से बाहर आ गए हैं क्योंकि लॉकडाउन में लगने की वजह से लोगों को किसी हद तक रिलीफ मिला है। जहाँ पर रिलीफ मिला है वहाँ पर केसेस की बढ़ती हुई तादाद भी आपके सामने है, लेकिन लोग तो घरों से बाहर निकले हैं, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी की वजह से, इसके प्रेशर की वजह से ये लॉकडाउन नरम किया गया और कहा यह गया कि लोगों को अब सहूलियात देने का भी टाइम है। उनसे आज बात करेंगे क्योंकि बड़ा ताजिर मॉल्स खुलने के बाद, बेशक वो एक महदूद टाइमिंग के लिए है, लेकिन वो खुल जाने के बाद रिलीफ में है किसी हद तक। लेकिन जो छोटा ताजिर है जिसने दुकान का लाख रुपया किराया देना है, जिसका घर रेंट पर है, उसके बीवी बच्चे हैं और उसने 2 महीने से कोई कमाई नहीं की है, वो हम देख रहे हैं कि आप सड़कों पर, गाड़ियों के अंदर, बाइक्स के ऊपर कपड़े, चीज़ें बेचने पर मजबूर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इससे कोई फ़ायदा है? और ग्राहक बजाय इसके कि बड़े मॉल्स में जाएं, बड़ी मार्केट्स में जाएं, वो यहाँ पर सड़क किनारे लोगों के पास आके खरीदारी कर रहे हैं। आज आपको दिखाएंगे कि कोरोना के बाद लोगों की मुआशी हालत कैसी है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। दुकान थी पहले कोरोना से पहले? मेरे इस्लामपुर है अपनी कृष्णा नगर शॉप थी, ठीक है। किराए की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मैंने फिर स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। किराया सारी बात, आपको किराया माफ नहीं किया मकान मालिक ने? नहीं माफ किया उन्होंने, लिहाजा अभी तो इसलिए शॉप छोड़नी पड़ी, फिर स्टॉल लगाना पड़ा। लोग आ रहे हैं, ग्राहक रुक रहे हैं, आपके पास आते हैं, खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, ये फिलहाल तो शुक्र है खुदा का, तो फिलहाल तो काम तो चल रहा है। हुकूमत ने दुकानें खोलने का कहा है, आप रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं मकान मालिक से कि किराया अगर थोड़ा सा आगे कर दें। आपकी बात बेसिकल है, उनको हमने कहा था, वो कह रहे हैं बेसिकल अभी आस्था काम, क्योंकि उनका भी प्रोसीजर होता है, उन्होंने कोई मसाइल बनाए होते हैं पढ़ाई की वजह से। आपको पता ये करने से आपके घर का खर्चा चल रहा है अभी? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, हो जाता है, चल रहा है। हाँ शुक्र है। 2 महीने में मुआशी हालात बेहतर तो नहीं हुए होंगे? हाँ फिलहाल वो जैसे बेहतर पहले दुकान पे था वैसे नहीं है, फिलहाल थोड़ा यानी कि घर का सर्कल वगैरह चलाने के लिए बेहतर है का। ताउन कर रही है आवाम से, आप लोगों से, ताजिर से? तो अभी तो पुलिस तंग कर रही है, ताउन तो नहीं कर रही, आ जाती है, फिर माल उठाना पड़ता है, फिर दोबारा लगाना पड़ता है। लैब आपके सामने ही है, पुलिस तंग कर रही है। यस। आप रोड के किनारे बेच रहे हैं, शायद ये वजह हो सकती है। वो फिर इतना ही है ना जिंदगी में, आपको पता है घर भी तो देखना पड़ता है ना इंसान को। ये यहाँ पर आपने गाड़ी में सामान लगाया हुआ है, कुछ बिका भी है सुबह से? अभी ये आके तो 1-2 पीस ही बेचे हैं, ऊपर से पुलिस वाले आ गए हैं, कहते हैं वो आप उठा के चले जाएं, एसपी साहब का राउंड है, तो हम लोग जाएंगे किधर, कुछ कमाएंगे नहीं, भी जाएंगे किधर। और दूसरों पहले कोई दुकान थी, प्रॉपर कोई सेटअप था? जी क्रीम ब्लॉक में था सेटअप किया था, वहाँ भी उन्होंने फट्टे का बंद कर दिया था। और ये जो कहते हैं जी फट्टे लगाना मना है, जो दूसरी शॉप्स पे कस्टमर आ रहे हैं, हम लोग रोड के ऊपर इसी तरह लगा के बैठे। लोग यहाँ पे आते हैं, खरीदते हैं, खरीदार तो मैंने देखे हैं काफी रुक रहे, गाड़ियों वाले भी रुक रहे हैं, बाइक्स वाले भी रुक रहे हैं। उनसे हमारा कुछ घर का निज़ाम चल रहा है, कुछ अपना चल रहा है, जो छोटे बहन भाइयों के लिए लेके जा रहे हैं कमा के। ईद आ रही है, कैसे मनाएंगे ये वाली ईद? पिछली ईद कैसे मनाई? पिछली ईद माशाल्लाह अच्छी गुजरी थी, अच्छा सीज़न गुजरा था, और उसके बाद अच्छा सर्किट चल गया था। छोटे बहन भाइयों को भी दी थी, कज़न वगैरह को भी ईद थी। इस बार की ईद, इस मरतबा की ईद अल्लाह बेहतर जानता है। मुश्किल है, देखें कोशिश करने से है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे अल्लाह ताला इसका वसीला। आप क्या समझते हैं, खरीदार हैं आपके यहाँ पे? यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए आए हैं। अब हमारी तो दुकान भी कहीं पे परमानेंट नहीं है। मैं जॉब करता हूँ एक फैक्ट्री में, गारमेंट फैक्ट्री, वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है। अब हम क्या करें? यहाँ पे इलीगल तरीके, मतलब ये तो तरीका कर रहे हैं कि रोड पे, पाथ पे करें लीगल तरीके से कैसे करें? किसी से अड्डे का सेटअप, किसी से अड्डे की बात करें, वो अड्डे के पैसे मांगता है, तो पहले गाहक ना आए, कमाई ना करे, तो उसको पैसे कहाँ से दें? क्या करना चाहिए? हुकूमत से कुछ नहीं मांगते आप? माल सेल बेस पे लिया है, सेल बेस समझते हैं आप कि जितना बिकेगा हम उतने पैसे देंगे। हमारे पास माल लेने की भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी है। अब हम क्या करें? बिका है माल? अभी तक तो खड़े हुए हैं, तो ये आ गए हैं पुलिस वाले। आपने राशन के लिए दिखाया 0, बिल्कुल कहीं से भी नहीं आया। फिर वो एहसास प्रोग्राम, उस पर मैंने मैसेज किया, मुझे क्या रिप्लाई आया कि आपका आईडी कार्ड नंबर
मैंने तो नहीं कराया ना। मेरी बात सुने पहले। आपका आईडी कार्ड नंबर वो नादरा से रजिस्टर्ड नहीं है, नादरा उसको वेरीफाई नहीं कर रही। वो आईडी कार्ड कहाँ से बनवाया? मैंने नादरा से बनवाया। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, एक फैक्ट्री के वर्कर्स हैं परमानेंट स्टाफ, उनको ग्रेजुएट ही मिल गई। कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है और चीजें नहीं है। मैं मजीद लोगों से बात करती जानती हूँ, रात तो यकीनन बुरे हुए होंगे 2 महीने से। अभी आपने यहाँ पर स्टॉल लगाना शुरू किया सड़क किनारे, तो बेहतरी आई है हालात में? ताउन किया? बेहतरी तो आएगी अगर पुलिस वाले हमें लगाने देंगे। तो पुलिस वाले तो लगाने नहीं देते, ना मार्केट में काम करने देते, ना इधर करने देते। गरीब आदमी कहाँ चला जाए? मार्केट में तो वो कह रहे हैं कि काम करें, दुकानें खोले अगर है। सारा दिन ही पुलिस वाले तंग करते हैं, ना पट्टा लगाने देते हैं, ना अड्डा लगाने देते हैं। सिर्फ ब्रांड चलते हैं, जो ब्रांडों वाले काम कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ चले जाए? छोटा जो दुकानदार है, छोटा जो ताजर है, वो पिस गया है। उसके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ चले जाएं? ये बेचारे रोड पे आते हैं, कहते हैं कि चलो बच्चों के लिए रोजी कमा के लेके चले जाएं, तो उनको ये पुलिस वाले तंग करते हैं। साढ़े वज़ीर आज़म मियां जना नाजी साहब के अर्ज है कि जिन्हें इन्होंने अड्डा लाने की इजाजत दी जाए। आपके सामने कैमरा माइक आपके पास है जी। आप प्यार से कहते, मोहब्बत से वज़ीर आज़म से मेरी साहब को भी कहते। वज़ीर आज़म साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेहरबानी करके इन पुलिस वालों को रोकें कि ये गरीब आदमियों को रोजी कमाने दें। मेहरबानी आपकी। इलीगल जारी बात है, रोड सड़क के किनारे फुटपाथ ब्लॉक है। मैम यहाँ पे आप कपड़े खरीदने आई हैं, आप किसी मॉल में भी जा सकती थी, कहीं और भी जा सकती थी। यहाँ पर आने की वजह पूछ सकती हूँ? मैम यहाँ आने की वजह ये है, सारी मार्केट बंद हो जाती हैं, तो फिर भाई से बात है जो बाहर वाली साइड पे हमने वहीं से कपड़े खरीदने पड़ते हैं। लेकिन मेरी एक बात सिर्फ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपनी से ये आप हुकूमत वालों को भी पहुँचा दें। ये देखें अभी आप देखेंगे रोड कितना ब्लॉक हो रहा था, सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि ये लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। अगर इनको 3 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, इनको भी प्रॉब्लम हो, अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जो ये गरीबी कोरोना रो रहे हैं। मैडम वो प्रॉब्लम ये है कि वो लोग शायद इतना इशू नहीं है जितना अड्डा लगाना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमारा अड्डा, हमारा जो भी स्टॉल वगैरह है वो उठा देते हैं। जारी बात है तजावुज़ात हैं गैर कानूनी तरीकों से, तो वो तो हुकूमत गिराएगी ना, वो तो खत्म करेगी। बिल्कुल वो हुकूमत ऐसे ही करेगी, लेकिन इनको हुकूमत तरीका भी तो बताए ना कि आप इस तरह मैनेज करो और इस तरह अपने आप को मैनेज करके आप दिखाएं। ईद इस बार की यकीनन ईद मुख्तलिफ है, बड़ी परेशानी भी होगी कुछ घरों में शायद लोग परेशान हो कि ईद के लिए कपड़े भी नहीं है, ईद पे कुछ खाने पकाने के लिए भी सही नहीं है। लेकिन इस बार की ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगी आप लोगों को? इस ईद पे यही पैगाम देना चाहूँगी सबके कि सब्र करें, ठीक है। हर चीज़ कुछ टाइम लेती है, ठीक है ना। ईद तो सारे पहले भी लोग भी गरीब थे, अब गरीब नहीं है लोग, पहले भी गरीब थे, पहले लोग भी नहीं कपड़े, लेकिन थोड़ा सा सब्र जो वबा है उसके लिए उसके साथ मैनेज करें, हुकूमत के साथ मैनेज करें, सबके साथ मैनेज करके चलें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। और आप मदद भी करें, सिर्फ उम्मीद नहीं रखें, आपने लोगों की मदद भी करनी है। मदद कर रहे हैं लोग एक दूसरे की, पता चल रहा है कि पाकिस्तानी एक कौम है, लोग मदद करते हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है, रमज़ान शुरू हुआ है, मुझे बताएंगे रमज़ान मुख्तलिफ है गुज़श्ता रमज़ानों से? हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे लोगों ने कुछ दिया, काफ़ी कुछ। तो क्या नहीं किया? वो इतने प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किए, इतने फंड इकट्ठा किया, 12,000 रुपए 7 प्रोग्राम। किसी को मिले हैं, किसी को वो बेनज़ीर के मिले हैं, दूसरों को नहीं मिले। हुकूमत ने कुछ नहीं किया, मेरे तो ख्याल में कुछ नहीं किया। बताएं कि हुकूमत के लिए कोई पैगाम है कि क्या हुकूमत करे जिससे आप मुतमईन हो जाएं, लोग खुश हो जाएं? अभी क्या करें, गुर्बत ज़्यादा है, अवाम ज़्यादा है, हुकूमत कितना अफोर्ड करे, नहीं कर सकती इतना, और गुर्बत ज़्यादा है। यहाँ पर जो क्लास है, जो इस वक्त स्टॉल लगाए हुए हैं, गाड़ियों में कपड़े लगाए हुए हैं, रोड पे बेच रहे हैं, बाइक से बेच रहे हैं, ये तबका कितना पिसा हुआ महसूस हो रहा है? आप अपना चेहरा भी उतार दो। बेसिकली मैं प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मास्टर लेवल को पढ़ाता हूँ। जब मैं इधर से गुजरता हूँ ना तो दुख भी होता है, ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हमारे बेशुमार ड्रॉबैक्स हैं। अब देखिए ना, अगर ये जो ईद के दिन तो थे, अब इन दिनों में अगर जो शॉप वाले हैं उनको इजाज़त दी जाती, लॉन्ग टाइम के हवाले से, अगर लॉन्ग टाइम के हवाले से इजाज़त दी जाती तो यहाँ तक की नौबत नहीं आ सकती। वहाँ पर भी ये होता है जैसे कि आजकल शॉर्ट टाइम दिया गया है लोगों को 5 बजे तक का। अब ये होता है जो बड़े बड़े ब्रांड हैं
वहाँ पर 3 या 4 अगर कस्टमर एंटर होते हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से बाहर आना है। 5-10 जितने भी हैं वो वेट कर रहे हैं, गर्मी में लाइन में वेट कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, फिर हर आदमी को अफरा तफरी होती है कि जी हमने 5 बजे से पहले अपनी, यहाँ तो वो ब्रांड वाला चक्कर भी नहीं है ना। मगर मसला यह है अगर लोग यहाँ पे आए हैं ना तो इसलिए आए हैं कि वहाँ पर शॉप की इजाज़त नहीं मिली थी लोगों को। मैं तो शॉपकीपर नहीं हूँ, पता सही लोगों को इजाज़त नहीं दी गई। जो हालात है गवर्नमेंट को हर बंदे को मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं दे सकती ना। अब जैसे कि मेरा अपना इदारा है, 3 माह से बंद पड़ा हुआ इदारा मेरा, मैं पढ़ाता हूँ बड़ी क्लासेस में, अब कौन देगा मुझे? कोई भी नहीं पे कर रहा। ये बात मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि कोरोना भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। यकीनन हुकूमत हर बंदे को कवर नहीं कर सकती है, ये बात वजह है, लेकिन कोशिश अलबत्ता जरूर कर सकती है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत मुसलसल रिलीफ की बात कर रही है। मुसलसल हुकूमत ये कह रही है कि हम आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, ताजरों को भी रिलीफ देने की बात की गई है। हमने देखा कि लॉकडाउन में किस तरीके से नरमी की गई। पाकिस्तान की तो माशाल्लाह वैसे ही आबादी अच्छी खासी है, और फिर जिस शहर में मैं मौजूद हूँ, लाहौर शहर में, कराची की बात कर लें तो ये बड़े शहर हैं। यहाँ पर तो वैसे ही समुंदर लोगों का उमड़ आया है जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है। लेकिन हर बंदा चाहता है कि वो ईद की शॉपिंग करे, तो इस वजह से रश खासा बढ़ गया है, लोगों को स्टॉल्स लगाने नहीं दिए जा रहे। तो ऐसे में जो पिस रहा है वो कौन पिस रहा है? छोटा ताजर यकीनी तौर पे पिस रहा है। रिलीफ की बात जो की गई थी मेरे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कहा था कि ताजरों को भी रिलीफ दे रहे हैं ताकि कारोबार चले, लोगों का रोज़गार उनको मिलना शुरू हो जाए और एक पहिया जो है वो ज़िंदगी का चल पड़े। आप समझ रहे हैं कि ये जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, गाड़ियों में कपड़े रखे हुए हैं, लोगों ने जूते रखे हुए हैं, बेच रहे हैं, इनको कोई रिलीफ मिला? अगर रिलीफ मिला होता तो इधर स्टॉल तो ना लगते। वो तो सिर्फ उनको मिल रहे हैं जो उनके जो जिनको कह रहे जो टाइगर फौज उन्होंने बनाई है, सिर्फ उनको ही मिल रहे हैं जो उनके रिलेटेड हैं, जो उनको जानते हैं। हमारी टाइगर फोर्स किस लिए बनी है पता है कुछ? बनी है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए बनी है। किसी को पैसे वगैरह चाहिए हो या किसी को राशन चाहिए हो, वो तो हमें पता है किस लिए बनी है, लेकिन वो उनका मिस यूज़ कर रहे हैं। उनको कर रहा है पीटीए वाले कर रहे हैं। अगर उनको यही पता होता कि अवाम का क्या हाल हो गया है, अवाम ना सड़कों पे निकलती, अवाम ने मज़ीद सड़कों पे इन्होंने अब कह दिया कि 2 महीने का मज़ीद लॉकडाउन करना है। अवाम पता नहीं क्या करेगी, खुदकुशी करेगी अवाम, और क्या करेगी? 2-3 बजे तक तो उड़ते। हुकूमत का मसला नहीं है ना, तो हम तो नहीं उड़ सकते, क्यों? इतनी गर्मी है, हम शॉपिंग करने तो नहीं निकल सकते ना हम ताजर उठ सकते हैं। ताजर के 2 हज़रात उठ रहे हैं, वो तो मजबूरी को उठ रहे हैं, हम तो नहीं उठ सकते। हम तो कि आवाम जो है वो उठते भी जल्दी और कुछ कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में किस हद तक कामयाब हुई है? क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गए ना, बिल्कुल एंड पे आ गए, आखिरी अशरे का आखिरी रोज़े चल रहे हैं, इसके बाद ईद देखेंगे हम। तो क्या किया है हुकूमत ने इस 30 दिनों में, इन 3 दिनों में और कोरोना के दौरान? हुकूमत ने तो रिलीफ दी है, लेकिन ये जो हमारे पुलिस वाले हैं ना, ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। इनको 15,000 पे छोड़ दिया हुकूमत ने। ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये इनको पीछे से इजाज़त नहीं मिलती, तो ये आगे हमें यहाँ पे तंग करने लग जाते हैं। इनको पीछे से कोई किसी किस्म का, इनके अफसरों ने कोई इनको नहीं कहा हुआ कि इनको पकड़ो, उनको पकड़े जाके। ये अपनी तरफ से तैयारियां लगाने के चक्करों पे आप नहीं समझते आप ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं? ऐसे ही है, लेकिन ये भी वो तो कानून की खिलाफ वर्जी है ना। कानून की खिलाफ वर्जी है, तो उसमें ये तो नहीं है कि आप उनको पीछे आके पकड़ी जाए, हमारे बंदों को जाके थानों पे बंद करे। 3-3, 4-4 दिन से वो बंद है। क्या करे हुकूमत क्या करे? 24 घंटे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई, रोड ब्लॉक। 24 घंटे खुलेंगे तो फिर इधर नहीं है ना, कोई भी आएंगे। ये सारे क्रीम ब्लॉक से आए हुए हैं, दुकानदार हैं। दुकानें खोले ना, 5 बजे तक तो खोल सकते। 5 बजे तक खुलती है ना, उसके बाद नहीं खुलती। आप कह रहे थे कि 5 बजे के बाद लोग कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। जाहिर है, देखो अगर 24 घंटे का अलाउ होते हैं तो उसके अंदर फिर आदमी 24 घंटे में रश कम बनता है। अगर 5 बजे के टाइम में तो रश ज़्यादा बन जाता है। आगे आज 3-4 औरतें उधर गिरी हैं रोज़ों में, उनको गर्मी की वजह से, गर्मी में नहीं आया जाता लोगों से, वो आते हैं 4 बजे के बाद। 1 घंटे में क्या खरीदारी करेंगे? मुल्क में कोरोना बढ़ गया, फिर कौन जिम्मेदार होगा? जब लोगों को पता है 24 घंटे खुला है तो वो उस हिसाब से रूटीन लाइन तरतीब से जाएंगे। इसकी तरतीब बनाएं, ये कोई तरतीब नहीं है। पहले ज़्यादा हो रही थी जब प्रॉपर तरीके से सेटअप था, दुकान था, कोई स्टॉल वगैरह लगा था, कि अभी भी ठीक है चल? इस टाइम तो समझ लो हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन पहले जो था निज़ाम हमारा
रोज चलता था, लेकिन इस टाइम जो है ना वो कंडीशन नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि मुलाजम कितना मुश्किल है रमजान रमज़ान शुक्र है अल्लाह का, वो जैसे भी आता है अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। रहमतों की बात नहीं करी, मैं मुआशी हालत की बात। ये मुश्किल किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है, जो सरमाएदार है उसके लिए क्या मुश्किल है, ये तो हमारे लिए है ना, क्योंकि हम स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे, हमारा काम ही स्टॉल का है। जैसे ये हम ये रोड के ऊपर बैठे हैं, ये स्टॉलों वाले सारे बैठे हैं, ये दुकानदार कोई भी नहीं आगे बैठा यार ये दुकानदार मैंने लगा लूँ, ये जितने भी आए हैं ये सारे रोड वाले हैं, ये रोड पे लगाते हैं, स्टॉल वगैरह लगाते हैं। ये अभी पुलिस आ जाएगी आगे ले जाएगी, 2000 रुपया लेगी, बंदा छोड़ देगी। रिश्वत लेती है पुलिस? यहाँ से डाले में उठा के ले जाती है, थाने जाती है, जाके 2000 रुपया देती है, बाद में बंदा बाहर आ जाता है। ये देखे वज़ीर आला पंजाब साहब ये क्या कह रहे हैं, मेरे भाई कह रहे हैं कि डाले में बिठा के लेके जाते हैं, 2000 रुपये में छोड़ देते हैं बंदा। एक गरीब आदमी जो मुश्किल से 2000 रुपये कमाता है, यही तो बात है सारी। और जो ले जाते हैं उसका पर्चा कर देते हैं, तो अगले दिन फिर जब वो उसे कचहरी नहीं वो पेश करते 2000 रुपये, फिर भी उसे देना ही पड़ता है। अगर कोई कहता है मैं तुम्हें 2000 रुपये नहीं देता, पर्चा करवा देते हैं। कचहरी जाने के लिए उसे 2000 रुपये देते हैं, तो फिर कचहरी जाते हैं, नहीं तो लेके ही नहीं जाते, अगले दिन 2-3 बजा देते हैं। लोगों को तंग किया जा रहा है, वाकई तंग किया जा रहा है, इस पे बात कर रहे हैं। मुझे बताएं इस बार की ईद मुश्किल है आसान है क्या है? है तो मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट की मेहरबानी, चलो थोड़ा सा रिलीफ दिया है उन्होंने। क्या आपको 12000 रुपये वाला रिलीफ? जी मिला है, मुझे मिला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिला है, अल्लाह का शुक्र है कि आप उनमें शामिल है जिन्हें 12000 रुपये मिले। कितना मुश्किल है, ये बेचारे छोटे ताजिर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके लिए कितनी मुश्किलात है। देखिए ये भी आवाम के लिए फैसिलिटी कर रहे हैं, ये उनके लिए सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज गवर्नमेंट को क्या फायदा है, उनका तो सारा मसला रुका हुआ है ना। अगर ये हमारे लिए ना करते तो फिर किसके लिए हो रहा है, ये सारा आवाम के लिए, बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हम ताउन कर रहे हैं, अब आम देख लें आपके सामने, ये कैसे ताउन कर सकते हैं, आवाम तो हमारी ऐसे है ही नहीं कि जो ताउन करे, ये तो परेशानी में इजाफा करते हैं, ये ताउन नहीं करते। आवाम जो है वो परेशानी में इजाफा करे, ताउन नहीं करे, यकीनी तौर पे आवाम कॉपरेट करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि जो SOPs है उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। खुदारा SOPs पे अमल दरामद करें, हुकूमत का साथ दें, क्योंकि आप लोगों ने ही इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलना है, और यकीनन ये कोरोना निकल जाएगा, हम इस तरह नहीं रहेंगे फॉर एवर। ब्रेक लेके ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, जब से लॉकडाउन में नरमी आई है, देखने में आया है कि अवाम का रश जो है वो खासा दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि शॉपिंग वगैरह की जाए। कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताएं कि लॉकडाउन में जब से नरमी हुई है, आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन काफ़ी तब्दील हो गई है, गंभीर हो गई है, बजाय कि ठीक होती? वो तो बात आपकी ठीक है, क्रिटिकल हो गई है, लेकिन अब ये लोग भी तो है ना, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ पर जाएंगे? ये 2 दिन ही इन्होंने काम करना है, फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन का हो गया हुआ, तो ये घर बैठ के क्या कर लेंगे? हुकूमत ने उन्हें दुकानें खोलने के लिए इजाज़त दी है ना? हुकूमत ने तो इजाज़त दे दी है, लेकिन वो लाओ ही नहीं है, और 5 बजे तक घर से। वो कानून तो सबके लिए यकसा है ना, वो किसी मॉल के लिए भी अलग नहीं है, वो किसी रेस्टोरेंट के लिए, वो सबके लिए एक जैसा है ना, सबको ही एक टाइमिंग दी गई है। बिल्कुल सही बात है, एक टाइमिंग दी गई है, लेकिन टाइमिंग में ये लोग नहीं कर पा रहे, मतलब घर का सर्कल नहीं चलता बच्चों का, इनका ये सब बेचारे बेरोजगार है। आप कहना चाह रहे हैं कि वो 2 महीने के जो एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए इनको ये 2-4 दिन उन्होंने क्या कमा लेना है, और ये इनके अलावा इनके पास कोई हल भी नहीं है, तो ये दुकानों में 4 तक क्या कर लेंगे? 4 बजे तक तो लोग इफ्तारियों में लगे रहते हैं, इफ्तारियों के बाद भी लोग इधर उधर से ही कर रहे हैं। अब इनका यही मतलब यही सर्कल चलाने का यही है क्या है? हुकूमत को ताउन कर रही है आवाम के साथ, छोटे ताजिर के साथ। उठाने ही आ रहे हैं बेचारे गरीबों को, पुलिस वाले आ जाते हैं मिनट बाद के चलो भी हमें 2 दे दो सूट और हम छोड़ देते हैं, इस तरह चल रहा है यहाँ पे। ये काम कर रहे हैं यहाँ जी। कुछ सुबह से कोई कमाई हुई है, कुछ हुआ है? अभी तक तो मतलब ये 5 बजे के बाद इधर आए हैं, उधर भी स्टॉल नहीं लगने देते, इधर भी मतलब वही चीज़ ही चल रही है। यहाँ पे भी 5 मिनट पहले पुलिस वाले आए हुए थे, वार्निंग देकर चले गए हैं कि अभी हम डाला बुला लेंगे और आपको उठाकर ले जाएंगे, तो लिहाजा जो है ना आप अपना क्लोज करो। ये जाते हैं पुलिस वाले डेली आ रहे हैं, डेली बेसिस पे ऐसे ही आते हैं, अनपन और मैक्सिमम जो है ना 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आते हैं और इस तरह भगा कर चले जाते हैं। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, जाहिर बात है 2 महीने से कारोबार नहीं है, हम सब भी बाय द वे उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोई बात तो है नहीं, हम आपका दुख समझ सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता नहीं कि ये बड़ा गैर कानूनी है कि हम सड़क फुटपाथ पर हम बैठे हुए हैं, किसी मजबूरी के तहत बैठे हुए हैं। हमारा जो अपना सेटअप हो, जैसे सेटअप बना हुआ था, जैसे बेसिक चल रहा था, लेकिन वो तो बिल्कुल उन्होंने वाइंड अप कर दिया। अब हम कहाँ से खाएंगे?
हमारा क्या सिस्टम चलेगा? हम अगर आपको हुकूमत स्टॉल्स लगाना अलाउ कर दे वहाँ पर तो फिर ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली फिर सब कुछ सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे, जैसे हमारा सिस्टम पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। मैडम टाइमिंग्स का इशू है, टाइमिंग बढ़नी चाहिए क्योंकि टाइमिंग अभी से कोरोना के केसेस ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि मैं और आप डॉक्टर तो है नहीं, हमें तो वही पता चलता है जो हुकूमत बता रही है और मीडिया भी वही दिखाता है जो हुकूमत बताती है, जो तर्जुमान आके गुफ्तगू करते हैं। कोरोना बढ़ रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है? गुर्बत बढ़ रही है, मर रहा है, मार रहा है, बिल्कुल मार रहा है। अब ये मैं खुद यहाँ पे लगाने आई हूँ, मैं खुद वर्किंग वूमेन हूँ, मेरी 5 बेटियाँ, मैंने कमा के लेके जाना, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है लास्ट ईयर, तो अब है ही कुछ नहीं, तो फिर यहाँ पे कमाने दे 50,000 रुपया पर मेरे ना बच्चों की किचन का दे दे, ना ये बंद कर देते हैं। ना बच्चों की एजुकेशन फ्री है, कोई चीज़ फ्री नहीं है, कोई मुझे अलाउंस नहीं है। मैं खुद गरीबों के लिए काम करने वाली औरत हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब की, मैं उनके साथ होती हूँ, उनके ऑफिस में होती हूँ, लेकिन हम आराम नहीं खाते। मैंने इस हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया और कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इनके काम अच्छे भी हैं, वेल डन है, लेकिन अगर हम लोगों के लिए भी हेल्प कर रहे हैं ना तो अपना भी तो कुछ करना ना, कमा के मैंने घर भी तो लेके जाना ना बच्चियों के लिए। हुकूमत ने रिलीफ की बात की थी, ताजिरों को रिलीफ मिल रहा, आवाम फट भी रही थी कि भाई ताजिरों की वजह से कर दिया, ये कर दिया, बड़े ताजिर को रिलीफ मिला है, छोटा पिस गया, लग रहा है कुछ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टरों को रिलीफ मिला है, पुलिस वालों को रिलीफ मिला है, उनको तो अपनी वो दिहाड़ी का होता है कि हम गुंडागर्दी करेंगे, हमें पैसों की बात आएगी, हम फिर कहेंगे लगा लो, आधे घंटे बाद लगा लो, 2 घंटे बाद लगा लो, काम चलता रहे तुम्हारा भी और हमारा भी चलता रहे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वेल डन मैन है नीचे, लेकिन जो अमला है ना वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। वज़ीर आला के बारे में क्या ख्याल है? वज़ीर आला वो माटी के पुत है हमारे। बड़ी ज़रूरी होती है, अवामी राय ना बड़ा मैटर करती है, किसी भी कौम के बनने में उसकी आवाम का हाथ होना बड़ा ज़रूरी है। कौमें ऐसे बनती है। खान साहब को वोट दिया, दोबारा बोलिएगा, वोट हमने इमरान खान साहब को दिया है, मोहब्बत से दिया था। हाँ मोहब्बत में दिया है, मुश्किल है ना तो मुश्किल में इस आवाम को याद रखे, बंद कर देते हैं हम 50,000 रुपया पर किचन देकर, जितना भी बंदा खड़ा है ना, दुकानदार खड़ा है, जो भी खड़ा है, ताजर खड़ा है, मुलाजम खड़ा है, जो भी खड़ा है, उनके किचन का खर्चा उठा ले गवर्नमेंट, हम बंद कर देते हैं, आज से बंद कर देते हैं, 6 महीने तक घर बैठ जाएंगे। गवर्नमेंट आपको लगता है कि इतना बोझ उठा सकती है? बोझ फिर उठाना पड़ता है, अरबों रुपए के उन्होंने बड़े पैकेज दिए हैं। अभी हमें 4-5 दिन तो अपने लिए कुछ इकट्ठा कर लेने देना, इधर लोग बैठे हुए ये आए हुए हैं, ये चाहे गाड़ियों पे आए, कोई किराए पे लेके आया गाड़ी, किस तरह लेके आया गाड़ी, अपना रोजी रिज़्क कमाने आया कि चलो 4 आगे गवर्नमेंट ने 4 महीने 5 महीने लगाने हैं, तो चलो हम कोई अपने 4-5 महीने का राशन तो इकट्ठा करें। राशन क्या मिल रहा है? 1 किलो घी, 1.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, ये 800 रुपए का राशन दे रहे हैं। ये गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाला काम है। जो कार्टन बड़े बड़े थे वो आवाम में तकसीम नहीं हुए। 12,000 रुपए हुए हैं, हम तक, मेरे तक तो कोई नहीं पहुंचा। मैं चाहूँगी कैमरा थोड़ा दिखा दे, कोई हाथ खड़ा करके बता दे कि किसी को मिला। किसी को कुछ भी नहीं मिला, बस हम तो मुलाजिम हैं जी, हमने ना लेना है ना हमें मिला है, देना भी नहीं है, वो सैलरी से काट रहे हैं, पहले स्केल के मुलाजिम हैं तो वो सैलरी से ऑलरेडी कट जाता है तो वो हम दे रहे हैं, इसके अलावा तो हम क्या दे सकते हैं? हुकूमत जो कर रही है वो सबके सामने है, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं वो लोग। कोरोना बढ़ेगा, गुर्बत बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? गुर्बत बढ़ गई है, कोरोना भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगी, दोनों से आवाम मरेंगे। हाँ, दोनों आवाम मरेंगे, ये अल्लाह ही है और कुछ नहीं है। हुकूमत नुमाइंदगी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। सही आदमी है, मोहब्बत है, वो पहला लीडर है जो आवाम के लिए लड़ रहा है, बाकी ये सब लोग जो है, ये जो खड़े हैं ये भी लुटेरे हैं। ठीक है जनाब, देखिए इमरान खान साहब मेरे प्यारे वज़ीर आज़म, ये लोग मोहब्बत करने वाले हैं, अभी भी इनका ईमान डगमगाया नहीं है, अटल हैं कि आप कुछ कर लेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं ये आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं। और मज़ीद इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कारोबार हुआ है स्टार्ट? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हुआ स्टार्ट, नो डाउट। अच्छी गुजर जाएगी जी, सॉरी, ईद अच्छी गुजर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ मिल रहा है? रिलीफ किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है हुकूमत से। हुकूमत ने रिलीफ क्या देना है? यहाँ पे पुलिस आती है, हमें सबको उठा के चली जाती है,
अब हम लॉकडाउन में 2-2 महीनों में कारोबार नहीं कर रहे। अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई रमज़ान के वजह से तो फिर भी हमें तंग करती पुलिस। तो अब पुलिस तो तंग करती है, क्या हुकूमत भी तंग कर रही है? मुझे लगता है हुकूमत तो ताउन कर रही है आपके साथ, आपको खोलने की इजाज़त तो दी है ना, आप वहाँ पे मार्केट में खोल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है कि खोलने की उन्होंने इजाज़त दे दी हमें। तो नहीं कहा ना कि 5 बजे के बाद भी आप खोले? सबके लिए एक जैसा कानून है, यकसा कानून है, फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं हम। आज तो शॉपिंग मॉल भी 10 बजे तक कर दी उन्होंने। हुकूमत से कोई रिलीफ की तवक्को? आप लोग यहाँ पे रोड पे बेच रहे हैं सामान, ताजर को फैसिलिटेट करने की बात की, सहूलियात देने की। आप भी ताजर ही एक तरह की, कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, तो आपको रिलीफ मिल रहा है? मजबूरी है फिर, क्योंकि ये पीछे जो दिन गए हम तो डेली बेस पे हैं, ये डेली लगाएंगे और कमाएंगे खरीद के। थोड़ी सी हमारे पास रास है, ज़्यादा है भी नहीं कुछ, लेकिन अपील यही है हमारी कि जो थोड़ी सी छूट दी जाए, काम करें अपना वो भी, लेकिन दूसरों को भी काम करने दें। हुकूमत से कोई अपील है? कोई प्यार से मोहब्बत से कैमरे की तरफ देख के कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि गरीब आदमी से ना दुआ ही लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, तो इसी में आपका फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। में आफियत है। लेकिन नाज़रीन, हमने कोशिश की कि हम इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाएं और हम यही काम करते हैं। यकीन मानिएगा, जैसे आप लोगों का घर बैठ कर दिल नहीं करता कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, गर्मी में बाहर निकलेंगे, वैसे हम भी इंसान हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जो हक और सच की आवाज़ है वो एज़ आप तक पहुँचाएँ। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि हुकूमत ने जिस रिलीफ की बात की थी, वो रिलीफ तो दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी कहा गया है, उसका मीडिया भी आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ तक वो शायद नज़र नहीं आ रहा। ये छोटा ताजर है, ये पिसा हुआ है, ये कितने गरीब हैं, जहाँ पर हम लोग बिलबिला रहे थे। हम वो आवाम हैं, हम कभी कभी इट्स सो एस्टॉनिशिंग कि हम वो लोग हैं जो 50 केसेस आने पे, जिन्होंने लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया सब कुछ, लोग चीख रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, मास्क नहीं मिल रहे, सैनिटाइजर नहीं मिल रहे, और अब जब केसेस बढ़ गए हैं, अब हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। अब हम भूल गए हैं अपने इर्द लोगों को कि किसी को किसी पैसे की ज़रूरत हो सकती है। हम इस ईद को खुशी की ईद मनाएं, हम इस ईद को कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं करें। जो मुखैर हजरात कर रहे हैं, अगर वो सादगी से मनाएंगे तो शायद किसी का भला हो जाए। और हुकूमत, मेरी प्यारी हुकूमत, कोशिश तो कर रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा कर लीजिए कि आखिरी अशरा है, आखिरी दिन है, ईद आने को है, शायद किसी एक की दुआ लग जाए और अल्लाह आप पे भी करम कर दे और हम पे भी करम कर दे। लेकिन ये बड़ा बरकत महीना है और नेकियां समेटने का महीना है जो जा रहा है। फरवा वहीद को 24 स्पेशल की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।